ये गवाही एक मुसलमान भाई की है, कैसे उसने प्रभु यीशु मसीह को जाना और उसके जीवन में क्या कार्य हुआ वो आपको इस वीडियो में सुनने को मिलेगा। वीडियो को एंड तक देखना, आगे हम बात करेंगे। शुरुआत में मैं एक आम सा ही मुसलमान था जो कि दुआ करता है, रोज़े रखता है जैसे कि दूसरे मुसलमान रखते हैं। लेकिन जैसे ही मैं बड़ा होने लग गया, मैं कुछ कट्टर लोगों से भी मिलने लग गया था और उनकी पूरी टीचिंग ही मारना, खून बहाना और झगड़ा करना था। उसमें कोई माफ़ी या कोई रहम नहीं था। मैं शुरुआत में तो उनसे थोड़ा अट्रैक्ट हुआ था, लेकिन एक आवाज़ मेरे अंदर से बार बार कह रही थी कि जो हम कर रहे हैं वो सही नहीं है। कुछ मुझे इस्लाम से बाहर खींच रहा था, तो इसलिए मैं उन लोगों से अलग हो गया। मेरे बहुत सारे सवाल होते थे जब मैं कुरान को पढ़ा करता था। इस किताब पर कुछ शक या कुछ अजीब सा था। कुरान ये कैसे कह सकती है कि खुदा अमन और मोहब्बत का खुदा है, जबकि उसे सबसे बड़ा दगाबाज भी बोला गया है। मैं अपनी मस्जिद के 3 मौलानाओं के पास भी गया, लेकिन उन्होंने मेरे सवालों को टाल दिया, ये बोल के कि नबी की टीचिंग्स की किताब पर मुझे कभी सवाल नहीं उठाना चाहिए। मेरी ज़िंदगी बिल्कुल अंधेरे में चली गई थी। मैंने दुआ करना, रोज़े रखना और मस्जिद जाना तक बंद कर दिया था। मैंने खुदा के वजूद को ही मानना बंद कर दिया था। और तब एक दिन हुआ यह कि मैं बीमार पड़ गया और मैं 5 हफ्तों तक बिस्तर पर ही रहा। और एक रात जब मैं बिस्तर पर लेटा हुआ था तो अचानक एक क्रूस मेरे सामने दिखाई पड़ा, एक बड़ा सा क्रूस और बहुत सारी रोशनी के साथ। और मैंने एक बड़ी हलीम सी आवाज़ सुनी कि अपने बिस्तर से उठ और चल। मैंने पूछा, आप कौन हैं? उसने कहा, मैं तुम्हारा खुदा हूँ, यीशु मसीह। मैं बहुत डर गया। अब सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये हो गया कि मैं सच को जानूं। अब मैंने दुआ करना शुरू कर दिया कि मालिक मुझ पर सच जाहिर करिए। और एक दिन जब मैं टीवी पर कुछ चैनल्स को बदल रहा था तो मुझे किंगडम सैट चैनल दिखाई दिया। उस पे पास्टर माइकल यूसुफ प्रचार कर रहे थे और वो खुदा के बारे में बता रहे थे कि खुदा की मोहब्बत, खुदा का रहम और खुदा की माफ़ी, ये उस बाइबल में से था जिसे हमें नफ़रत करना और रिजेक्ट करना सिखाया गया था। मैंने बाइबल पाने की कोशिश की लेकिन मुझे मिल नहीं पाई, तो मैंने स्क्रीन के नंबर पर फ़ोन किया और फिर मैंने अपने बारे में बताया उस तरफ जो दूसरा व्यक्ति किंगडम सेट की ओर बैठा था। मेरा नाम नजीब है, मैं मिस्र से हूँ, मुझे एक बाइबल चाहिए, क्या मुझे मिल सकती है? हम पूरे 1 साल तक सिर्फ मैसेज से ही बात करते रहे और मैंने उससे अपने सारे सवाल पूछे। मैंने इस्लाम पर अपना ईमान बंद किया और मैंने यीशु को अपना निजात दहिंदा कबूल किया। फिर मैंने मिल के उससे बपतिस्मा लिया और लीडिंग द वे टीम से भी मिला। और तब मैंने ये ऐलान कर दिया कि यीशु मेरा खुदा है, वही मुझे बचाने वाला निजात दहिंदा है, वही मेरा किला है और वही मेरा सहारा है। एक वाक़ये में मेरे माँ बाप को पता चल गया। मैं तकिए के अंदर बाइबल छुपाया करता था और वो मेरी माँ को मिल गई और उसने पूछा, ये क्या है? मैंने जवाब दिया कि मैं मसीही बन गया हूँ और यीशु मेरा बचाने वाला और निजात दहिंदा है। सीधा पॉइंट की बात बता दी। और वो किचन में गई और एक चाकू लेकर के आई और वो चाहती थी कि वो चाकू मुझे मारे। चाकू मेरे हाथ पर लगा और उसने मेरे मुंह पर थूक दिया और मेरी बेइज्जती की। मैंने कुछ दिन के लिए घर छोड़ दिया और मैं रहने के लिए फॉलोअप टीम के एक भाई के यहाँ चला गया और उसने मुझे लीडिंग द वे के बहुत सारे और लोगों से भी मिलवाया जो कि मेरे साथ खड़े रहे और उन्होंने मुझे सहारा दिया। मेरी पूरी ज़िंदगी ही बदल गई, नफ़रत से मोहब्बत की तरफ। इनसिक्योरिटी से सुकून ने मेरे दिल को भर दिया। मैं खुदा का शुक्र करता हूँ कि उसने मुझे अपना बेटा बना लिया है। मैं लीडिंग द वे का भी शुक्रिया अदा करता हूँ जो मेरे साथ खड़े रहे और मुझे सहारा दिया। खुदा आपको बरकत दे। तो इस गवाही में आपने सुना होगा कैसे इस भाई ने प्रभु यीशु मसीह के बारे में जाना और कैसे इसका जीवन बदला और कैसे इसने विरोध का सामना किया कि जब हम सत्य को जान लेते हैं तो हमें झूठ से लड़ना पड़ता है, क्योंकि सत्य प्रभु यीशु मसीह है। यीशु ने कहा, मार्ग, सत्य और जीवन मैं हूँ और जो कोई सत्य को जानेगा वो अनंत जीवन पाएगा। और उसने ये भी कहा है कि जो कोई सत्य को जान लेगा वो स्वतंत्र हो जाएगा। आज लोग अलग अलग धर्म, अलग अलग मजहब, अलग अलग जाति रीति रिवाजों में फंसे
हुए हैं वो मानते हैं। मैं मानता हूँ हर एक धर्म की एक अलग खासियत है, एक अलग बात है। हर एक धर्म अच्छा है, लेकिन सत्य को जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि सत्य प्रभु यीशु मसीह है। और जो कोई यीशु मसीह को जानता है उसे झूठ से लड़ना पड़ता है, उसे विरोध करना पड़ता है, उसके अंदर उसके जीवन में विरोध आता है। जैसा कि आपने इस गवाही में सुना कि कैसे इस भाई ने जब प्रभु यीशु मसीह को जाना और अपने बिस्तर में बाइबल छुपाकर सोता था, और एक दिन इसकी मम्मी ने मतलब इसकी बाइबल को देखा और उसकी मम्मी ने उसके ऊपर चाकू चलाया। तो मैं यहाँ पे आपको ये बताने चाह रहा हूँ कि जब हम सत्य को जान लेते हैं तो हमें विरोध भी झेलना पड़ता है, हमें दुनिया के ताने भी सुनने पड़ते हैं, जैसा कि इस भाई ने भी सुना है। तो हमें तरह तरह की बातें हमें देखनी पड़ती है। प्रभु यीशु मसीह ने खुद भी कहा है कि लोग मेरे नाम से तुम्हें सताएंगे, जाति जातियों के लोग तुमसे बैर रखेंगे, तुम्हारे घर में ही तुम्हारे विरोधी होंगे। और ऐसा होता है जब हम प्रभु यीशु मसीह पे विश्वास करते हैं, प्रभु यीशु मसीह की ओर फिरते हैं, और जब हम सत्य को जान लेते हैं, क्योंकि सत्य को जानने वाला इंसान आज़ाद हो जाता है। तो जो कोई यीशु मसीह को जान लेता है वो जान लेता है कि हाँ, सच में प्रभु यीशु मसीह ही परमेश्वर का पुत्र, इकलौता परमेश्वर है। तो वो इंसान इन झमेलों से, सांसारिक चक्करों से, सांसारिक रीति रिवाजों से, धर्मों से, जातों से आज़ाद हो जाता है, और वो फिर कुछ भी सह सकता है, क्योंकि यीशु मसीह ने कहा है कि लोग मेरे नाम से तुम्हें सताएंगे। ऐसा होता है कि जब कोई इंसान प्रभु यीशु मसीह के पास आता है तो उसे सताया जाता है, क्योंकि प्रभु का कहा हुआ वचन उसके जीवन में पूरा होता है। और ऐसा ही इस भाई के जीवन में भी हुआ, क्योंकि इसने सत्य को जान लिया। और यहाँ पे मैं आपको एक बात और बताना चाहूँगा। देखिए, अगर हम बाइबल पढ़ते हैं तो बाइबल में परमेश्वर का वचन हमें यह कहता है कि जब तक पिता किसी को अपनी ओर खींच ना ले तब तक कोई यीशु को प्रभु नहीं कह सकता। जिसके अंदर पवित्र आत्मा है वो ही यीशु को प्रभु कह सकता है। और ऐसा ही है कि परमेश्वर जब किसी पे दया करता है, जब अपने आप को किसी पे प्रकट करना चाहता है, तो वो इंसान प्रभु यीशु मसीह को जान लेता है। और जब वो सत्य को जानता है तो वो यीशु मसीह के लिए कुछ भी करने को तैयार है, वो अपने जीवन को नष्ट करने के लिए भी तैयार हो जाता है। ऐसा ही अगर हम बाइबल में पढ़ते हैं तो 12 चेले जो प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलते थे, कुछ ने सत्य को जाना लेकिन एक सत्य को नहीं जान पाए, जो कि यहूदा। उसने कुछ पैसे के लालच में प्रभु यीशु मसीह को पकड़वाया और उसे क्रूस पे चढ़ाया। लेकिन वो तो होना था, क्योंकि लिखा हुआ था कि ऐसा होगा। और क्यों? क्योंकि प्रभु यीशु मसीह जब किसी को अपने आप को किसी के ऊपर प्रकट करते हैं तो वो इंसान सत्य को जानता है, और सत्य वही तो है प्रभु यीशु मसीह। तो हम उसे जान लेते हैं, और जब हम उसे जान लेते हैं हम संसारिक झमेलों से, चक्करों से, सब चिंताओं से हम आज़ाद हो जाते हैं। हमें पता है कि सत्य को जानने के बाद में हमारा जीवन कहाँ पे शुरू होता है और कहाँ पे ख़त्म होता है। और ऐसा इस गवाही में आपको देखने को मिला होगा कि जब किसी को परमेश्वर चुन लेता है तो उस भाई को चुना हुआ था कि कैसे वो बीमारी में चला गया, कैसे वो दुखों में चला गया, कैसे वो डिप्रेशन में चला गया, और खुद प्रभु यीशु मसीह ने अपने आप को उसके ऊपर प्रकट किया और उसे कहा कि मैं तुम्हारा परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह हूँ। और ऐसे ही जब कोई इंसान सत्य को जानने की चाहत रखता है, कोई जिसके अंदर इच्छा होती है, प्रभु यीशु मसीह अपने आप को उसके ऊपर प्रकट करते हैं और उससे बताते हैं कि सत्य क्या है। और ऐसा ही मैं आपको कहना चाहूँगा कि आप इस वीडियो को जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा ज़रूर शेयर करिएगा, ताकि लोग सत्य को जानें, वो जान लें कि यीशु मसीह के पास आना हमारे लिए कितना ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि उसके अलावा कोई भी मार्ग नहीं ठहराया गया, कोई भी जीवन नहीं ठहराया गया, कोई भी ऐसा मार्ग नहीं है जो हमें पिता से संपर्क करवा सके, पिता से मेल मिलाप करवा सके, सिवाय प्रभु यीशु मसीह के। क्योंकि यीशु मसीह ने खुद कहा है, रास्ता मैं हूँ, मैं ही जीवन हूँ, मैं ही सत्य हूँ, सब कुछ मैं हूँ। लेकिन हमें सत्य को जानना है। तो इस वीडियो को शेयर करिएगा। प्रभु आपको आशीष दे। गॉड ब्लेस यू।